Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first and question number second of exercise 3.3 chapter 3rd Understanding Quadrilaterals class 8th Mathematics. The question first is given a parallelogram ABCD. इसमें हमें ABCD एक parallelogram दी गई है. Complete each statement along with the definition or property used. जहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है. मैं दोबारा से आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो बता रहा हूँ. कोई भी पैरेललोग्राम होगी, जैसे ABCD पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. AB किसके इक्वल होगी? DC के. AD किसके इक्वल होगी? BC के. ये हो गया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे? एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D. ये भी इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीनिंग कि OA किसके इक्वल होगा? OC के. OB किसके इक्वल होगा? OD के. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है, वो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? A का एडजेसेंट है B. अगर हम A एंगल को और B को सम करते हैं तो ये 180 डिग्री होगा. एंगल B और एंगल C का सम करेंगे 180 होगा. तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन फर्स्ट में यूज़ करनी है, सेकंड में भी आपको ये यूज़ करनी है. इससे आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो इजी सॉल्व हो जाएंगे. तो करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व. जहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल होगा? जो साइड AD है वो BC के इक्वल होगी. और ये क्यों इक्वल होगी? AD किसके इक्वल होगी? BC के. क्यों इक्वल हुई? अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरेललोग्राम है. तो इसका हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए. जो पैरेललोग्राम के लिए सिंबल यूज कर सकते हैं आप, पैरेललोग्राम और इक्वल. इसको हम क्या रीड करेंगे? पैरेललोग्राम. सेकंड पार्ट करते हैं हम. एंगल DCB, जो एंगल DCB है, एंगल DCB किसके इक्वल होगा? एंगल DAB के. क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो DCB का अपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल DAB. तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB. तो जी आ गया हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल. नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पार्ट को. थर्ड में क्या हमारे पास? OC इज इक्वल टू, देखें जो OC है वो किसके इक्वल होगा? OA के. ये क्यों होगा? OC इज इक्वल टू OA, क्योंकि AC डायगोनल है और BD भी डायगोनल है. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. तो इसलिए OA किसके इक्वल होगा? OC के. तो जहाँ पे हम लिखेंगे OC इज इक्वल टू OA, इसका रीज़न क्या आ जाएगा? जो प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर रहे हैं हम? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं. नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ पार्ट को. फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया हमें? M मीन्स डिग्री मेजर ऑफ एंगल DAB. एंगल DAB जहाँ पे जो एंगल A है, प्लस में डिग्री मेजर ऑफ एंगल CDA. CDA कौन सा एंगल है यहाँ पे? CDA मीन्स D एंगल. यहाँ पे एंगल A प्लस में एंगल D, एंगल A और एंगल D ये
जो पैरेललोग्राम है ये इसके एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए और डी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी और एंगल सी भी एडजेसेंट है। इसी प्रकार सी और डी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल यहाँ पे डी ए बी और एंगल सी डी ए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो जहाँ पे हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस में एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका क्या रीज़न रहेगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स के लिए होता है सिंबल, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये एंगल के लिए हो गया, जहाँ पे बीच में ऐसे लिख देंगे तो एंगल्स हो जाएगा। तो जो आ गया हमारे पास एडजस्टेड एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास जो फिगर दी गई है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इसमें पैरेललोग्राम दी गई हैं, इसके 5 पार्ट हैं और सभी में पैरेललोग्राम दी गई हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स एक्स, वाई और जेड। इसमें 3 अननोन्स हैं जिनकी हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। एक्स अननोन है, वाई अननोन है और जेड भी जो है अननोन। इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और हर एक पार्ट में यहाँ पे एक्स वाई जेड को फाइंड करना। और दिया क्या गया हमें, पैरेललोग्राम दी गई। जहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होंगे। तो अगर एंगल बी 100 डिग्री है तो वाई भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। इससे आपको वाई की वैल्यू मालूम होगी। अब एंगल ए प्लस बी लेंगे तो एंगल ए प्लस बी कौन सा होगा, एडजेसेंट एंगल है ये। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री। अगर बी इसमें 100 डिग्री है तो जेड कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो जेड हमने कितना फाइंड कर लिया 80 डिग्री। तो एक्स भी कितना होगा 80 डिग्री। करते हैं इसको सॉल्व, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं पहले, एंगल डी, चाहे से लिख सकते हैं हम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल होते हैं, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी क्या है वाई, एंगल बी कितना है 100 डिग्री। तो जहाँ पे वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100 डिग्री। ये एक हमने अननोन क्वांटिटी जो है वो वाई को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जेड को फाइंड कर लेते हैं। अब जहाँ पे देखें एंगल ए और एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है ए प्लस बी 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होते हैं। अब ए क्या है हमारे पास जेड, एंगल ए है जेड, एंगल बी कितना है 100 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ कर ली। एंगल ए क्या है हमारे पास जेड है, एंगल ए को हम जेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल बी कितना है हमारे पास 100 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री लग गया इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस 100 डिग्री को क्या करेंगे इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा जी। जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, तो जेड आ गया हमारे पास 80 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड अननोन क्वांटिटी जो वो जेड है वो भी फाइंड होगी। अब हम फाइंड करना चाहते हैं एक्स को। जेड और एक्स क्या है अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है एंगल ए की, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम के जो इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। अब एंगल सी क्या है, एक्स, और एंगल ए क्या है, जेड, और जेड की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की हुई है, एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि जेड की वैल्यू जो है वो एंगल सी जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है और एंगल ए जो है वो जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जेड की वैल्यू हमने जहाँ पे फाइंड कर ली हुई है, तो इसलिए हम जेड की वैल्यू को 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हेंस एक्स इज़ इक्वल टू, एक्स हमने जो फाइंड किया, हेंस एक्स इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, वाई कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री निकाला हमने, और जेड कितना निकाला हुआ है 80 डिग्री। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम दी गई है ए बी सी डी, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे देखें जो एक्स और 50 डिग्री है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं। हम किसी भी एंगल को पहले फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले फाइंड किसको कर रहा हूँ, एक्स को। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया कि ए और डी का सम कितना है 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब ए क्या है हमारे पास एक्स, और डी कितना एंगल है 50 डिग्री, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, इस 50 को क्या कर देंगे इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डी की वैल्यू हमने 50 डिग्री यूज़ कर ली। जो डी हमारे पास था 50 डिग्री हमने यहाँ पे लगा दिया, और जो एंगल ए था वो एक्स है, तो इसको हमने एक्स लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 50 को क्या कर देंगे इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। नेक्स्ट देखें, जो एक्स है और वाई है एंगल ये सेम है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए, जहाँ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, आपकी चॉइस है ये जैसे मर्जी लिखें। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। अब एंगल ए क्या है एक्स है, और एंगल सी क्या है वाई, और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 130 डिग्री। जहाँ पे जो एक्स है वो हमने कितना फाइंड कर लिया 130 डिग्री। इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई सेम है, तो एक्स की वैल्यू तो आपने 130 जहाँ पे फाइंड कर ली हुई है, तो इसलिए एक्स और वाई सेम होने की वजह से वाई भी कितना होगा 130 डिग्री। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया वाई की वैल्यू पे आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अब हमारे पास कितनी होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, वाई की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करना चाहते हैं जेड की वैल्यू को फाइंड, और जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पहले यहाँ पे ये एंगल मालूम होना चाहिए, और इस एंगल को हम क्या कर लेते हैं नंबर 1 रख लेते हैं कि एंगल 1 है जी। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, क्योंकि 1 और डी जो है वो वर्टिकली, जो एंगल 1 और एंगल डी जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके पैरेललोग्राम के। एंगल 1 और एंगल डी जो है वो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, वर्टिकल नहीं है। जहाँ पे एंगल 1 और एंगल डी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम, तो 1 कितना होगा 50 डिग्री होगा। और 1 और जेड जो है ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो और किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो जो लीनियर पेयर होते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एंगल जेड जो है वो ईजिली फाइंड कर लेंगे। पहले हम एंगल 1 को फाइंड करते हैं, तो जहाँ पे हम करते हैं इसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया जे 50 डिग्री, क्योंकि 1 और एंगल जो 1 है आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले यहाँ पे लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये अपोजिट
अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल डी कितना है 50 डिग्री जा गया। अब हमें एंगल 1 और एंगल जो जेड है, एंगल 1 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है, जो लीनियर पेयर है। 1 प्लस जेड, जो इंटीरियर एंगल होगा किसी पॉलीगॉन का और जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री, उसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। जहाँ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपकी चॉइस जैसे मर्जी आप ले सकते हो। तो मैंने जहाँ पे ले लिया 1 प्लस जेड, ये लीनियर पेयर आ गया। मैंने जहाँ पे आपको लीनियर पेयर का बताया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, एक पॉइंट पे जहाँ पे ये रे ड्रा कर रहे हो आप, तो जो दोनों एंगल बने जहाँ पे, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर कहेंगे। तो 1 प्लस जेड हो गया लीनियर पेयर। अब 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 जो है वो 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री हम चूज़ कर लेंगे। 50 डिग्री प्लस में z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए, z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 50 डिग्री जो है इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से। तो z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो 180 में से अगर आप 180 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो जहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हैंस x की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, हैंस x इज़ इक्वल टू 130 डिग्री, y इज़ इक्वल टू, y भी कितना आ गया 130 डिग्री, और जो z आ गया वो भी कितना आ गया 130 डिग्री। z की भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जहाँ पे 130 डिग्री। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में पैरेललोग्राम दी गई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो करते हैं यहाँ पे हम इसको सॉल्व। इन पैरेललोग्राम ABCD यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दी गई है ABCD, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, y की, z की। तो हमारे पास जहाँ पे जो x है ये पैरेललोग्राम का एंगल नहीं है, ये एंगल जो x है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, स्टार्ट में x 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री यहाँ पे बताया नहीं गया है, लिखा नहीं गया कि 90 डिग्री, लेकिन ये जो साइन लगा होता है ये 90 का एंगल होता है। इसके लिए कभी भी आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे जे वाला दिया हो तो ये आपने परपेंडिकुलर मानना है इसको कि 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक BOC एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर x हमें मालूम हो गया 90 प्लस 30 और प्लस y, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को, कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। x मालूम हो गया आपको, इसलिए y की वैल्यू जो है वो ईजिली जहाँ पे फाइंड हो जाएगी। इन ट्राइंगल BOC x प्लस y प्लस 30 डिग्री ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री होते हैं, कि जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। x हमारे पास है 90 डिग्री प्लस y एज इट इज़ रहेगा प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 90 डिग्री यूज़ कर लिया, y एज इट इज़ लिख दिया, 30 को लिखा और इज़ इक्वल टू में 180 डिग्री। अब 90 और 30 को ऐड करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री प्लस में y इज़ इक्वल टू 180
80 डिग्री। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस क्या कर लेंगे 120 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे 120 को इस तरफ ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। अब y हमारे पास आ गया 60 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करना चाहते हैं z की वैल्यू को। देखें AD और ये CB जो है ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और ये पैरेलल होंगी। AD और CB पैरेलल होगी और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो जो y एंगल और जो z एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे अगर आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होगा एंगल 1 और ये एंगल 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर ये पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो इक्वल होते हैं। तो जहाँ पे हम इसको करते हैं हमारे पास AD जो है वो किसके पैरेलल है CB के। AD पैरेलल CB क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। AC क्या है यहाँ पे AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि कोई एक लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। देयरफॉर Z इज इक्वल टू Y। और ये कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें y की वैल्यू मालूम है, y कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो इसलिए z भी कितना हो जाएगा। देयरफॉर जहाँ पे लिख लेते हैं हम देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 डिग्री क्योंकि y की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 60 डिग्री है। हैंस x हमने फाइंड किया, x क्या फाइंड किया हमने 90 डिग्री, y क्या हमने फाइंड किया 60 डिग्री और z क्या हमने फाइंड किया ये भी 60 डिग्री। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें पैरेललोग्राम दी गई है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। यहाँ पे इसको मैं बाद में लेता हूँ 1। देखें फोर्थ पार्ट का सलूशन, अगर हम x और AT को सम करते हैं तो ये कौन से एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD कि ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें एंगल A प्लस में एंगल D कितने डिग्री होंगे 180 डिग्री। एंगल A प्लस में एंगल B होगा, यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B, A की वैल्यू और B की वैल्यू को सम करेंगे, जो एंगल A की और B की वैल्यू होगी दोनों को सम करेंगे 180 होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। जो कौन से एंगल होंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब जहाँ पे A हमारे पास x है, B जो है वो 80 डिग्री है, इस इक्वल टू में कितना आ गया 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 80 को क्या कर लेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री, 100 डिग्री आ जाएगी क्योंकि 80 इधर से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x और y जो है A और एंगल जो D है ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि B एंगल और D जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो जहाँ पे अगर ये अपोजिट एंगल्स हैं तो y किसके इक्वल होगा 80 डिग्री के। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, कि अपोजिट एंगल्स हैं जो वो इक्वल हैं। तो देयरफॉर D एंगल है y और एंगल B है 80 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80 डिग्री, ये भी फाइंड कर लिया हमने। अब हमने करना है
जेड की वैल्यू को फाइंड। तो जहाँ पे हम करते हैं इसको, देखें जो एंगल 1 है, यहाँ पे मैं रखता हूँ एंगल 1, ये वाला एंगल 1 और x ये सेम होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। एंगल 1 और x सेम होंगे तो x कितना हमारे पास 100 डिग्री, तो 1 भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल A, ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल ए x है, तो इसलिए एंगल 1 जो है x हमने कितना फाइंड किया हुआ है, x है 100 डिग्री, तो एंगल 1 भी कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। अब 1 और z कौन से हैं, ये लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जो कौन से एंगल है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर आ गए। अब 1 की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 100 डिग्री। यहाँ पे देखें जो 1 है वो कितनी डिग्री है 100 डिग्री, प्लस में क्या आ जाएगा z, 1 प्लस z किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या कर लेंगे 100 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 80 डिग्री हमारे पास। यहाँ से आपको 100 प्लस z जो है 180 है, 100 जो है इस तरफ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 से, तो z कितना आ गया 80 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80 डिग्री। इसमें जो x y z जो अननोन क्वांटिटीज थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में हमें द्वारा से पैरेललोग्राम दी गई है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें x y और z को फाइंड करना है। तो जहाँ पे देखें, जहाँ पे एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल B और एंगल D जो है वो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो इसलिए y एंगल जो है वो कितना होगा 112। पहले हम इसको लिख लेते हैं जो इजी है। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल लेंगे हम ADC, इसमें 40 डिग्री प्लस y जो है 112 और x की वैल्यू निकल जाएगी। इस ट्राइंगल के बाद हम x वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x और z जो है ये कौन से एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, और ये भी दोनों इक्वल होंगे, जो x निकला होगा वही एंगल z होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल D इज इक्वल टू एंगल B होगा। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एंगल D जो है वो B है क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल D जो है वो y है और एंगल B है 112 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 112 डिग्री। अब y निकल गया हमारे पास। अब ADC हम ट्राइंगल को ले सकते हैं जिसमें तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा 180 डिग्री। इन ट्राइंगल ADC x प्लस y प्लस 40 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री की। जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। x हमें फाइंड करना है, y हमने फाइंड किया हुआ है 112 डिग्री प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखें x एज इट इज़, y 112 जो है इसकी वैल्यू लगा ली हमने, और प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल्स का सम आ गया ट्राइंगल का, x y और 40 डिग्री 180 की। इन दोनों को सम कर लेंगे, x प्लस में 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री में से 152 को माइनस कर लेंगे। इन दोनों का हमने सम किया 112 का और 40 डिग्री का, तो आ गया हमारे पास 152 डिग्री। तो 152 डिग्री जो है वो इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 डिग्री। 180 में से 152 को सब्ट्रैक्ट किया तो 28 डिग्री आ गई। ये कितना आ गया 180 डिग्री
-152 डिग्री आ गया 28 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है जेड की वैल्यू। तो जे एक्स और जेड जो है ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू एक्स। कौन से एंगल आगे जे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। अब जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जेड इज इक्वल टू एक्स कितना हमारे पास, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना हमारे पास 28 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 28 डिग्री। हैंस हमने जो तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक्स आ गया हमारे पास 28 डिग्री, वाई कितना आ गया 112 डिग्री और जेड कितना आ गया 28 डिग्री। इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी सलूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वाचिंग दिस चैनल, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप लेटेस्ट वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।